संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली, पुष्टि मार्ग के जहाज, उद्धव जी के अवतार, महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते और ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानव गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से आनंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं, पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां, जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य। प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम।
सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय। परम पूज्य भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री लाडले लखनलाल जी की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग मंडप में
भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, समस्त पूर्वाचार्य चरण गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की, ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मध्य में 2-3 दिन का विश्राम ग्रहण के कारण आया और अब पुनः हम लोग विनय पत्रिका के क्रमशः पदों की जो चर्चा कर रहे हैं उनमें पद संख्या 37 से आज आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी की वंदना पर विश्राम हुआ था। हनुमान जी की वंदना के 12 पद हैं और अब 2 पद श्री लखनलाल जी के स्मरण में हैं, फिर भरत जी का स्मरण है, फिर शत्रुघ्न जी का स्मरण है, फिर 2 पद भगवती पराम्बा श्री जानकी जी के स्मरण में हैं, स्तुति में हैं, और फिर पुनः राम जी की स्तुति। आज श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पावन रथ यात्रा है। वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण बड़ी ऊहापोह की स्थिति में लोग थे। लगता था इस बार पुरी में रथ यात्रा महोत्सव कैसे होगा, लेकिन माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की सावधानी पूर्वक स्वीकृति देकर एक उल्लेखनीय कार्य किया है और अपने सर्वोच्च न्यायालय के अनुरूप गरिमा को सुरक्षित किया है। एतदर्थ सर्वोच्च न्यायालय को खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। और हम सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में, श्री बलभद्र महाप्रभु के चरणों में, श्री सुभद्रा देवी के चरणों में, श्री सुदर्शन चक्र भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम परिकर सहित निवेदित करते हैं। बोलो नीलाचल धाम की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। यद्यपि बाहर से आने पर वहाँ प्रतिबंध लगा हुआ है और केवल इस बार जगन्नाथ जी अपना रथ खींचने की सेवा पुलिस कर्मियों को दे रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को दे रहे हैं और अपने कुछ नियत संख्या में विशिष्ट सेवकों को भी दे रहे हैं। लगता है जगन्नाथ जी ने इस बहाने लंबे समय से सुरक्षा सेवा में लगे रहने वाले पुलिसकर्मियों पर अपने महान अनुग्रह की वर्षा की है। इस बार उन्हीं को रथ खींचने का सौभाग्य मिलेगा, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जो रथ यात्रा में प्रत्यक्ष सम्मिलित हो रहे हैं उनके सौभाग्य की सराहना करते हुए उनको भी हम प्रणाम करते हैं और श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल धाम को प्रणाम करते हैं। श्री शंकराचार्य जी को भी प्रणाम करते हैं, जिनकी गरिमा से और ये निर्णय आया जिसका पूरे राष्ट्र में स्वागत है, सभी को हम वंदन करते हैं। अब श्री लक्ष्मण जी का स्मरण हम कर रहे हैं।
पद संख्या 37 लक्ष्मण जी की स्तुति। लाल लाडले लखन हित हो जन के, सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के, पालक कृपालु अपने पन के। लाल लाडले लखन हित हो जन के, धरनी धरनहार भंजन भुवन भार, अवतार साहसी सहस फन के, सत्यसंध सत्यव्रत परम धर्म रत, निर्मल करम बचन अरु मन के। सत्यसंध सत्यव्रत परम धर्म रत, निर्मल करम बचन अरु मन के। रूप के निधान धनुबान पाणि, तूण कटि महावीर विदित जितैया बड़े रण के। सेवक सुखदायक सबल सबलायक, गायक जानकी नाथ गुण गण के। भावते भरत के भावते भरत के, सुमित्रा सीता के दुलारे। चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के सुलभ स्नेह वस। धनी धन तुलसी से निर्धन के, धनी धन तुलसी से निर्धन के। लाल लाडले लखन हित हो जन के। लाल लाडले लखन हित हो जन के। इस पद में संबोधन बड़ा प्यारा है। लक्ष्मण जी के लिए बहुत प्यारा संबोधन है। लाल लाडले लखन हित हो जन के। लक्ष्मण न कह के लखन कह रहे हैं। लक्ष्मण न कह के लखन क्यों कह रहे हैं? गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण उनका शुद्ध नाम है, पर प्यार का नाम, स्नेह का नाम, प्रेम का नाम लखन लाल है। जैसे हमारे ब्रज में श्री ठाकुर जी का नाम श्री कृष्ण है, पर प्यार का नाम कन्हैया है, कान्हा है, कन्हैया है। ऐसे ही
लखन लाल ये उनके लाडले लाल लखन, लाल लाडले लखन लाल। लाडले का अर्थ है हे दुलरुआ, हे अत्यंत प्यारे दुलारे लाल श्री लखन लाल जी, आप तो भक्तों का परम हित करने वाले हैं। भक्तों का परम हित करने वाले हैं और सुमिरे संकटहारी, स्मरण करने मात्र से सारे संकटों का हरण करने वाले हैं। सकल सुमंगलकारी, सभी जीवों का सुमंगल करने वाले हैं, परम मंगल करने वाले हैं। आप बड़े कृपालु हैं, भक्तों के जीवों के प्रतिपालक हैं, बड़े कृपालु हैं और अपनी प्रतिज्ञा के भी पालक हैं। आप जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं रहती, आपकी प्रतिज्ञाएं पूर्ण होती हैं। श्री राम जी के चरित्र में, श्री अयोध्या जी में सबसे अधिक प्यारे दुलारे लाडले यदि कोई हैं तो वे लखन लाल जी। सबके लाडले हैं, सबके प्यारे हैं। सभी लोग लक्ष्मण जी को बहुत अधिक प्यार दुलार करते हैं। कहां तक कहें, विवाह के प्रकरण में मिथिलावासी जनकपुर वासियों के भी बड़े दुलरुआ हैं लक्ष्मण जी। इतने दुलरुआ हैं कि सबसे अधिक हास परिहास मिथिला में जनकपुर में यदि सखियां किसी के साथ करती हैं तो वे लक्ष्मण जी के ही साथ करती हैं। हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी महाराज लक्ष्मण जी को मिथिलानियों के द्वारा दिया गया संबोधन चुलबुलवा दुल्हा सरकार, ये लखन लाल जी चुलबुलवा। और तो सब मौन रहते हैं पर सखियों को फटाफट उत्तर केवल लक्ष्मण जी ही देते हैं। बड़े प्यारे हैं लखन लाल जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में लालन जोग लखन लघुलों ने, शब्दों पर ध्यान दीजिए कैसे मधुर शब्दों का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। लालन जोग लखन लघुलों ने, भे न भाई अस अहि न होने। लक्ष्मण जी लालन के योग्य हैं। लालन का अर्थ है प्यार दुलार के योग्य हैं। इतने सुकोमल हैं, ये श्रम के योग्य नहीं हैं। इनसे कठिन काम नहीं करवाना चाहिए, इनको तो खूब लाड़ प्यार दुलार करना चाहिए। लालन के योग्य हैं। लघु छोटे भाई हैं। लौने बड़े सुकुमार हैं, बड़े सलोने हैं, बड़े सुकुमार हैं। और श्री राम जी के प्रति जो उनका अनन्य प्रेम है वह कैसा है। मुझे लक्ष्मण जी के जैसा भाई आज तक सृष्टि में नहीं हुआ। भूतकाल में भी लक्ष्मण जी के जैसा भाई कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। वर्तमान में भी लक्ष्मण जी के जैसे लक्ष्मण जी ही हैं। अपने बड़े भाई का कितना आदर करना चाहिए, कितना प्रेम करना चाहिए, ऐसा लक्ष्मण जी के जैसा अपने बड़े भाई का आदर करने वाला भाई भूतकाल में भी पहले कभी नहीं हुआ। वर्तमान में भी पूरी धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है।
और अनंत काल तक रहने वाली जो सृष्टि है, आगे भी लक्ष्मण जी के जैसा भाई कोई पैदा होने वाला नहीं। लालन जोग लखन लघुलोने, भे न भाई अस अहि न होने, न है न होंगे। कैसे हैं लक्ष्मण जी? बोले पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। अयोध्या वासियों को अत्यंत प्रिय हैं। अब देखो, पुरजन शब्द से, दीनबंधु दास, पुरजन शब्द से अवधपुर जनों का तो ग्रहण होगा ही, जनकपुर के लोगों का भी ग्रहण हो जाएगा, मिथिलावासियों का भी ग्रहण हो जाएगा। अवधवासी लोगों को जितने प्रिय हैं लक्ष्मण जी, जनकपुर वासी मिथिलावासियों को भी उतने ही प्रिय हैं। और यदि हम आगे कहें तो किष्किंधावासी और लंकावासी पुरजनों को भी उतने ही प्रिय हैं। ऐसे लक्ष्मण जी। और कैसे हैं? पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, दशरथ जी के बड़े प्यारे दुलारे हैं और तीनों माताओं के बड़े प्यारे दुलारे। सुमित्रा माता के तो हैं ही, कैकेयी और श्री कौशल्या माता के भी बड़े प्यारे दुलारे हैं। और तो और सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे, श्री किशोरी जी को और श्री रघुनाथ जी को तो लक्ष्मण जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इसलिए यह संबोधन गोस्वामी जी ने किया, लाल लाडले लखन हित हो जन के। हे लाडले लखन लाल जी, आप तो जनों के परम हितकारी हैं। हित हो जन के। यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय क्या है? गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि जो सबसे अधिक लाडला होता है उसकी बात कोई काटता नहीं, कोई टालता नहीं। जो बहुत लाडला होगा ना, वो कुछ भी कहेगा, उसकी बात रखी जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि श्री राम जी के संपूर्ण चरित्र में सबसे अधिक लाडले आप हैं, और जब आप राम जी के दरबार में मेरी सिफारिश करेंगे तो उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, उसके विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, है? फिर कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं चलेगी, जैसे न्यायालय में बहस चलती ना पक्ष विपक्ष, ऐसा नहीं होगा। आप जब हमारी तरफदारी करेंगे, आप जब हमारा पुरस्कार करेंगे, आप जब हमारी सिफारिश करेंगे, तो हमारी विनय सीधे श्री रघुनाथ जी के चरणों तक पहुंच जाएगी। हमने पहले कहा था कि दिव्य अयोध्यापुरी है और उस अयोध्यापुरी के कई आवरण हैं। उन आवरणों में जो सप्तम आवरण है उसमें लखनलाल जी खड़े हैं। ये बात हम पहले कह चुके हैं। इसलिए क्रमशः उन आवरणों के देवताओं को मैंने, सबसे प्रथमावरण में भगवान विघ्नराज गणपति विराजमान है, इसलिए गाइए गणपति जोग वंदन। फिर भगवान सूर्य विराजमान है, फिर भगवान शिव विराजमान है क्षीरेश्वर, मंत्रेश्वर, दुर्गेश्वर, नागेश्वर के रूप में। और इसके बाद फिर भगवती विराजमान है, फिर भगवती के बाद श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। इत्यादि प्रकार से सबको मनाते हुए, सबकी अभ्यर्थना प्रार्थना करते हुए चल रहे हैं। अब हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करने के बाद अब जब अंतरंग महल की ओर, ड्योढ़ी की ओर जा रहे हैं, तो सप्तमा वर्ण में
श्री लखनलाल जी महाराज मिले हैं। लखनलाल जी की स्तुति करते हैं। आप सबके लाडले हैं, आप सबके प्यारे हैं, आप सबके दुलरुआ हैं, इसलिए आपकी बात टाली नहीं जाएगी। आप हमारी ओर से विनय प्रार्थना स्वीकार करवा लीजिए। आपकी सिफारिश बेकार नहीं जाने वाली है। आप हित हो जन के, जनों के जो भक्त जन हैं, प्रपन्न जन हैं, शरणागत भक्त हैं, उनके आप परम हितैषी हो। देखो, हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज, कि जीव का परम परम हितैषी कौन है? यद्यपि भगवान में, संतों में और गुरुजनों में भेद नहीं है। हरि गुरु संत तीनों एक ही हैं, लेकिन इन तीनों में यदि यह पूछा जाए कि जीवों के सबसे अधिक हितैषी कौन है, तो इसका एक ही उत्तर होगा, जीवों के परम परम हितैषी श्री सद्गुरु भगवान ही हैं। गुरुदेव के जैसा हितैषी इस जीव का और कोई दूसरा नहीं। महाराज जी कहते थे, सद्गुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। सद्गुरु के जैसा सज्जन नहीं और भक्तमाल के जैसा ग्रंथ नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी से कृपा करो ये प्रार्थना की है। पर किसकी तरह कृपा करो? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संत कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार के समान है, शिष्य कच्चे घड़े के समान है। उस घड़े की जितनी खोट है वो गुरुजी निकाल देते हैं, थापी से ठोक ठोक करके एकदम सुंदर सुडौल सुंदर बना देते हैं। फिर उसको तपस्या की अग्नि में तपा करके, साधना और सेवा की अग्नि में तपा करके उस कच्चे साधक को पक्का घड़ा बना देते हैं। और इतना पक्का घड़ा बना देते हैं कि वह मिट्टी, वह सामान्य मिट्टी, पद दलित होने वाली वो सामान्य मिट्टी, उसको गढ़ करके पका करके ऐसा बना देते हैं कि बड़े बड़े यज्ञों में कलश स्थापन के रूप में उस कलश को रख दिया जाता है प्रधान वेदिका पर। और फिर कह दिया जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा। सब कुछ कलश में है, अत्र गायत्री सावित्री सब कुछ कलश में है। सारे तीर्थ कलश में है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे इतना दिव्य बना देते हैं कि वह साधक सर्वदेवमय सर्व तीर्थमय बन जाता है, वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। अब कितने हम स्मरण करें, सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव के क्रम में सद्गुरु महिमा के अनेक पदों का भगवत प्रेरणा से हमने स्मरण किया था। जिन पदों के माध्यम से
ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि सद्गुरु भगवान किस प्रकार से जीव के परम हितैषी हैं। बड़ी अद्भुत बात है। बहुत अद्भुत बात है। कितना वर्णन किया जाए और किन किन शब्दों में कहा जाए। 7 समुंदर मसी करूं सुरतरु कलम बनाए, सब धरती कागद करूं गुरुगुण लिखा न जाए। लागी मोहि राम खुमारी हो। खुमारी जानते हैं? नहीं जानते। नशा करने वाले लोग नशा करते हैं तो नशा की खुमारी चढ़ती है। जैसे भंग घोटकर पीने वाले लोग, उनको भंग की खुमारी चढ़ती है तो आवाज़ थोड़ी बदल जाती है, आँख थोड़ी लाल लाल हो जाती है, थोड़ी पूरी आँख खुलती नहीं है, तो भांग की खुमारी चढ़ जाती है। ऐसे ही समझ लो, अफीमची को अफीम की खुमारी चढ़ती है। ऐसे ही मीरा जी कह रही हैं, मुझे राम नाम की खुमारी चढ़ गई, नशा चढ़ गया। ये नशा किसने चढ़ाया? बोली लागी मोहि राम खुमारी हो, रिमझिम बरसे मेहड़ा, भीजे तन सारी हो। चहुं दिस दमके दामणी, गरजे घन भारी हो। सद्गुरु भेद बताया, खोली भरम किवारी हो। सद्गुरु ने भेद बताया, भरम के कपाट खोल दिए। सब घट दी से आत्मा, सब ही शून्यारी हो। दीपक ज्यों ज्ञान का चढ़ अगम अटारी हो। मीरा दासी राम की, इमरत बलिहारी हो। हमारे गुरु पूरन दातार, अभय दान दीनन को दीने, कीन्हे भव जल पार। जन्म जन्म के बंधन काटे, यम को बंध निवार। रंक हुते सो राजा कीने, हरि धन दियो अपार। हरि रूपी संपत्ति दे दी। देवें ज्ञान भक्ति पुनि देवें, योग बतावन हार। तन मन बचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार। हमारे गुरु पूरन दातार, सब दुख गंजन पातक भंजन। रंजन ध्यान विचार, साजन दुर्जन जो चली आवें, एक ही दृष्टि निहार। सज्जन दुर्जनों को भी भेद नहीं करते, एक ही दृष्टि से देखते हैं। आनंद रूप स्वरूप मई है, लिप्त नहीं संसार। चरण दास गुरु सहजो केरे, नमो नमो बारंबार। हमारे गुरु पूरन दातार, हमारे गुरु चरणन की टेक। आन धर्म को नाही जानू, जपूं हरि हरि एक। गुरु बिना नहीं पार उतारे, करो नाना भेख। गुरु बिना नहीं पार उतरे,
करो नाना भेख, रमो तीरथ बरत राखो हो पंडित शेख। गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक जाय ना अंधियार, काम क्रोध मद लोभ माही उलझिया संसार। चरण दास गुरु दया करके दियो मंतर कान, सहजो घट पर घास डूबा गयो सब अज्ञान। हमारे गुरु चरण की टेक। इस प्रकार से गुरु की महिमा संत वाणियों में अनंत है। श्री गुरुदेव भरोसो साचो, अष्ट जाम गुरु ध्यान हिये धरु मारो, काम क्रोध रिपु पांचो। तन मन धन सरवस ले अर्पो, श्री गुरु कृपा भक्ति रंग राचो। जुगल प्रिया श्री गुरु गोविंद को, निमिष न भूल लखे सब कांचो। इतना अद्भुत वर्णन किया है महापुरुषों ने। गुरु के चरणन की रज लेके, दो नैनन के बिच अंजन दिया। तिमिर मेटी उजियार हुआ, निरंकार पिया को देख लिया। कोटि सूरज तहाँ छिपे घने, तीन लोक धनी धन पाय पिया। सतगुरु ने जो करी कृपा, मरि के यारी जुग जुग जिया। यारी साहब का कितने महापुरुषों का वर्णन करें। बहुत से संतों ने महापुरुषों ने सद्गुरु महिमा का बड़ा विलक्षण वर्णन किया है। तो हम आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि इसमें गुरु महिमा का कौन सा प्रसंग आ गया जो आप गुरु महिमा कहने लगे। देखो, लक्ष्मण जी मूल में गुरु तत्व ही हैं। लक्ष्मण जी जो है ना, वो गुरु तत्व ही है। समस्त जीवों के आचार्य भगवान शेष हैं और शेष ही लक्ष्मण हैं। इसलिए लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। समस्त प्राणियों के आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी के रूप में गुरु तत्व का ही वंदन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। इसलिए वे कहते हित हो जन के। हे लाडले लखनलाल जी, आप सद्गुरु स्वरूप होने के कारण सभी प्राणियों के परम हितैषी हो। अर्थात सद्गुरु के रूप में सभी जीवों का हित करने वाले आप ही हो, क्योंकि गुरु साक्षात लक्ष्मण जी के स्वरूप। आचार्य कहते किसको हैं? शास्त्रों में जो जीवों के कल्याण के साधन कहे गए हैं वेदादि शास्त्रों में, उन कल्याणकारी साधनों को चुने। आचिनोति च शास्त्राणि, शास्त्रों का चयन करें। और आचार्य स्थापेत्यपि, आचार में उसकी स्थापना करे, स्वयं उसका आचरण करे, उसे आचार्य कहते हैं। जीव का स्वरूप वैष्णव दर्शन के अनुसार क्या है? जीव का स्वरूप वैष्णव दर्शन के अनुसार है सकल विध कैंकर्य निपुणत्व। ध्यान में यही बात, भगवान के समस्त प्रकार के कैंकर्य में, सेवा में जो अत्यंत निपुण हो उसे गुरु कहते हैं, जीव कहते हैं। इसीलिए मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः। श्री राम नाम में अथवा श्री राम मंत्र में मकार पदवाच्य जीव है और जीव का स्वरूप है सकल विधि कैंकर्य निपुणः। संपूर्ण प्रकार के कैंकर्य में, सेवा में जो अत्यंत निपुण हो। और सेवा में कैसी निपुणता चाहिए? यदि ये किसी को सीखना हो
तो उसके एकमात्र उदाहरण श्री लखनलाल जी हैं। अपने आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी की कौन सी ऐसी सेवा है जो लक्ष्मण जी नहीं करते हैं? समस्त प्रकार की सेवाएं करते हैं, अत्यंत सावधान होकर के करते हैं, अत्यंत प्रमाद रहित होकर के करते हैं। आगे हम कहेंगे। हनुमान जी ने बहुत मारने की कोशिश की मेघनाथ को, क्योंकि बहुत गुस्सा गए थे हनुमान जी, लेकिन वो नहीं मरा। बर प्रसाद सो मर ही न मारा। जामवंत जी महाराज ने भी बड़ा प्रयास किया उसको मारने का, बहुत नाराज थे जामवंत जी कि उनको बुढ़ा कह दिया था। तो बर प्रसाद सो मर ही न मारा, तब पर गई लंका पर डारा। तब जामवंत जी ने पैर घुमा करके लंका में पटक दिया उसको, मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? हनुमान जी जो सबको मसल के चुटकी में चूर्ण बना सकते हैं, वो नहीं मार पाए। जामवंत जी, अंगद जी नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में महर्षि अगस्त्य जी ने भगवान श्री राम को कहा है कि सबसे बड़े सौभाग्य और आश्चर्य की बात है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। बहुत ध्यान से सुने, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार रावण और कुंभकर्ण के वध से भी अधिक महत्वपूर्ण वध है मेघनाद का। मेघनाद को लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कोई मार ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकते थे? 12 वर्ष तक जिसने कुछ भी न खाया पिया हो, 12 वर्ष तक सोने के नाम पर एक पलक भी न जिसने झपका हो, ऐसा कोई महावीर महान तपस्वी हो और 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया हो, स्वप्न में भी अपनी प्रेयसी पत्नी का स्मरण न किया हो, ऐसा कोई महान जितेंद्रिय पुरुष ही मेघनाद का वध कर सकता था। ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। और श्री सीताराम जी की अहर्निश अष्टयाम सेवा करते हुए लक्ष्मण जी 12 वर्ष की तो चले क्या, 14 वर्ष तक न उन्होंने कुछ खाया, न कुछ पिया, और न एक क्षण के लिए उन्होंने अपनी पलक झपकी। और उर्मिला जी परम सुंदरी हैं, पर इन 14 वर्षों में लक्ष्मण जी ने एक बार भी उर्मिला जी का स्मरण तक नहीं किया, क्योंकि अष्टांग मैथुन के त्याग को ब्रह्मचर्य का पालन कहा गया है। स्त्री देह का स्मरण करना भी ब्रह्मचर्य का नाश है। श्री लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों में अपनी पत्नी परम पतिव्रता उर्मिला जी का भी स्मरण कभी नहीं किया। ऐसे हैं लक्ष्मण जी। यह भी श्री रघुनाथ जी की सर्वोपरि सेवा ही थी। हम आपसे पूछते हैं, मान लो इस प्रकार की साधना लक्ष्मण जी ने न की होती तो मेघनाद तो मरता ही नहीं, और मेघनाद नहीं मरता तो रावण मरता। अरे मेघनाद मरा इसलिए कुंभकर्ण और रावण मरे, मेघनाद नहीं मरता तो ये भी नहीं मरते, और फिर लंका विजय नहीं होती, राम जी का चरित्र ही आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज ने मेघनाद का वध किया। सेवा का स्वरूप केवल खिला देना, पिला देना, हाथ पांव दबा देना, इतना ही सेवा का स्वरूप नहीं है। सेवक को सर्वांगीण ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वामी का यश कैसे बढ़े, हमारे स्वामी की कीर्ति कैसे बढ़े, हमारे स्वामी को सुख कैसे मिले। और लक्ष्मण जी अपने सुख का भूल कर भी कभी विचार नहीं करते,
उनका सर्वस्व तो श्री सीताराम जी हैं। एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने उनकी सेवा को बतला दिया। बहुत प्यारी चौपाई है, हमें बहुत प्रिय लगती है। सेवत लखन सिय रघुवीर, सेवत लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे अविवेकी पुरुष निरंतर शरीर की सेवा करता है, ऐसे ही परम विवेकी श्री लक्ष्मण जी महाराज निरंतर श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। बहुत ध्यान से सुने, यह सावधानी केवल वनवास काल में ही नहीं है, लक्ष्मण जी के संपूर्ण जीवन में यह सावधानी। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए जब लक्ष्मण जी ने प्रस्थान किया, वहां एक बात, एक छोटी सी बात ध्यान दिलावें आपको। विश्वामित्र जी महाराज पौड़े हुए हैं, लेटे हैं, और श्री राम लक्ष्मण उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। विश्वामित्र जी लेटे लेटे ही कुछ भगवान की कथा सुना रहे हैं, अच्छी चर्चा सुना रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण श्रवण भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। बार बार गुरुजी कहते हैं, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब बहुत रात्रि हो गई है, विश्राम कर जाओ। थोड़ा गुरुजी और सेवा कर देते हैं। बार बार मुनि आयुष दीनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी। बार बार आज्ञा दिया, तो जो आज्ञा कहकर राम जी ने शयन के लिए प्रस्थान किया। राम जी सोने के लिए चले गए। कोई बहुत दूर नहीं कि गुरुजी कहीं लेटे हो, चेला जी कहीं लेटे हैं। श्री विश्वामित्र जी के चरणों की ओर ही रघुनाथ जी लेटे हैं। विश्वामित्र जी ने कथा कितनी देर तक सुनाई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, निशा जुग जाम सिरानी, रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। संस्कृत भाषा में रात्रि को त्रियामा कहते हैं। 3 याम तक ही रात्रि रहती है, उसके बाद ब्रह्मवेला आ जाती है। उसके बाद यदि कोई शयन करता है तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे सुकृत समाप्त हो जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। इसलिए प्रातःकाल सूर्यास्त के बाद 3 याम, तीन याम का मतलब कितना हुआ? 80 याम होते ना, 3 घंटे के 1 याम होता है, तो 3 त्रिक 9 घंटा। मान लो 7 बजे सूर्यास्त हुआ तो 9 घंटा कितने हुए बताओ? 4 बजे। ये त्रियामा हो गई। अब 2 याम तो बीत गए कथा सुनाते सुनाते। 2 याम का मतलब कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे तक तो विश्वामित्र जी कथा ही सुनाते रह गए। विश्वामित्र जी महाराज की बार बार आज्ञा मिलने पर राम जी पौड़ गए। अब राम जी भी सोए नहीं हैं, अब लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा, भैया लक्ष्मण, अब बहुत रात्रि हो गई, शयन कर जाओ। अब राम जी भी कुछ न कुछ सुना रहे थे। आप लोग कहाँ लिखा है सुना रहे थे? हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि गुरुजी ने जो कुछ सुनाया है, राम जी भी अपने मुख से कुछ कहें, इस भाव से लक्ष्मण जी जिज्ञासा करते हैं। गुरुजी ने ये बात कही, इसका पूरा ठीक से समझ में नहीं आया,
राम जी उसको समझाते हैं। गुरु जी के कहने का आशा ये है, विश्वामित्र जी के कहने का आशा ये है। अब लक्ष्मण जी को कहा कि आप सो जाओ, तो राम जी सो गए। राम जी सो गए, विश्वामित्र जी सो गए। अब लक्ष्मण जी सोने के लिए राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी सोना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ऐसे झुके और ऐसा हाथ करके ऐसे थोड़ा हुए, अभी सोए नहीं, अभी सोने के लिए आधे लेटे थे। तब तक मुर्गा बोल पड़ा, 4 बज गए हैं। कुकड़ू कु मुर्गा बोला, तो उठे लखन निस विगत सुन, अरुण सिखा धुन कान, गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए, फिर रघुनाथ जी उठे, फिर श्री गुरुदेव उठे। गुरु जी से पहले ही राम जी उठ गए, और राम जी से पहले लक्ष्मण जी उठ गए। अब हम आपसे पूछते हैं, लक्ष्मण जी सोए कब? तो उस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो विश्वामित्र जी भी थोड़ा झपकी ले लिए, सो लिए, राम जी भी थोड़ा सो लिए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं सोए। आप लोग लक्ष्मण जी बन भी नहीं सकते हो और नकल कर भी नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी है, लक्ष्मण जी जैसा न कोई पहले हुआ और न है न आगे भविष्य में होगा। तो बात ही समाप्त हो गई। लेकिन सेवक को कितना सावधान होना चाहिए, ये लक्ष्मण जी के चरित्र से देखने को मिलता है। वनवास के प्रकरण में लक्ष्मण जी चलते हैं, आगे श्री रघुनाथ जी चलते हैं, मध्य में श्री जानकी जी चलती हैं और पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। बहुत ध्यान से सुने। तो अब चलने में लक्ष्मण जी का कितना विवेक है। श्री सीताराम जी के चरणों के चिन्ह जहां पने हुए हैं, उनके ऊपर भूल से भी लक्ष्मण जी का पैर न पड़ जाए। सीय राम पद अंक बराए। श्री सीताराम जी के चरण, अब कितनी सावधानी की बात है। धूल में राम जी सीता जी नंगे पैर चल रहे हैं, अब उनके धूल में मिट्टी में चरणों की छाप पड़ गई है। वो मार्ग मान लो छोटा है और युगल सरकार चल रहे हैं, अब लक्ष्मण जी कहाँ से चल रहे हैं। लक्ष्मण जी इतने सावधान हैं कि श्री सीताराम जी का चरणों का चिन्ह जहां बना है, भूल से भी वहां मेरा पैर न पड़ जाए। कहां तक कहें, सीताराम जी के शरीर की छाया जहां तक पड़ती है, वहां तक लक्ष्मण जी सावधानी रखते हैं, श्री सीताराम जी की छाया पर हमारा पैर न पड़ जाए। और हम लोग गुरुजनों को ही पीछे धकेल कर बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल सावधानी नहीं रखते। तो लक्ष्मण जी संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जीवों के परम हितैषी हैं। गुरु तत्व के रूप में आप ही जीवों का परम हित करते हैं, संपूर्ण कैंकर्य भगवान का करते हैं। बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुखद भगत सुख दाता, शीतल सुखद भगत सुख दाता। रघुपति कीरति बिमल पताका, रघुपति कीरति
विमल पताका दंड समान भयो जस जाका दंड समान भयो जस जाका। राम जी की कीर्ति तो पताका के समान है, ध्वजा के समान है, पर ध्वजा बिना डंडे के फहरा नहीं सकती। डंडा ठीक होगा तो झंडा फहराएगा। वो डंडा कौन है? श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज। इन पर ही राम जी की कीर्ति ध्वजा फहरा रही है। ध्वजा तो नरम होती है पर डंडा कठोर होता है। लक्ष्मण जी में कठोरता नहीं है, बड़े ठंडे स्वभाव के लक्ष्मण जी, शीतल सुभग भगत सुखदाता। पर जो कठोरता है वो केवल राम जी की ध्वजा फहराने के लिए है। राम जी की कीर्ति में, राम जी की मर्यादा में, राम जी की प्रतिष्ठा में कहीं आंच आने लग जाती है तो लक्ष्मण जी उसे सहन, और सब कुछ सहन करते हैं पर उसे सहन नहीं करते हैं। ऐसे श्री लक्ष्मण जी महाराज लाल लाडले लखन हित हो जन के। और कैसे हैं? सुमेरे संकट हारी। हे लखनलाल जी महाराज, जो आपका सुमिरण करता है, स्मरण करता है, उसके संपूर्ण संकट समाप्त हो जाते हैं। सुमेरे संकट हारी। लक्ष्मण जी के कई स्वरूप हैं। देखो, भगवान नारायण के निकट ये शेष स्वरूप में विराजते हैं, राम जी के निकट लक्ष्मण स्वरूप में विराजते हैं, श्री कृष्ण के निकट उनके अग्रज बड़े भैया दाऊ दादा के रूप में विराजते हैं, और कलिकाल में योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तन के लिए ये महर्षि पतंजलि के रूप में विराजते हैं, और वैष्णवाचार्यों में ये भगवान श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में विराजते हैं। इस प्रकार से आप शेष रूप में सबका सुमंगल करते हैं, संकट दूर करते हैं। आप लक्ष्मण रूप में सबके संकट दूर करते हैं, सबका सुमंगल करते हैं। आप श्री पतंजलि रूप में भी सबका संकट दूर करते हैं, सबका सुमंगल करते हैं। पतंजलि जी के संबंध में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पहले हमने पढ़ा था, अब स्मरण में आया है। योगेन चित्तस्य यमेन वाचम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलि ही आनतोस्मि। पतंजलि को हाथ जोड़ करके मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं महर्षि पतंजलि को, जिन्होंने पातंजल योग सूत्र लिख करके अष्टांग योग के स्वरूप को उपदेशित किया, व्याकरण महाभाष्य लिखकर जिन्होंने वाणी को पवित्र किया, योग के द्वारा जिन्होंने अंतःकरण को पवित्र किया, और पिताजी पतंजलि महर्षि के द्वारा लिखा हुआ वैद्यक शास्त्र भी है, आयुर्वेद भी है। पतंजलि महर्षि ने आयुर्वेद को लिख करके शरीर के वात पित्त कफ आदि से जन्य रोगों को समाप्त किया। इस प्रकार से मन के आरोग्य को देने वाले, शरीर के आरोग्य को देने वाले, वाणी के आरोग्य को देने वाले महर्षि पतंजलि के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से सुमिरे संकट हारी, जो आपका स्मरण करते हैं उनके संकट दूर हो जाते हैं।
सकल सुमंगलकारी, सभी जीवों का मंगल नहीं, सुमंगल करने वाले। मंगल और सुमंगल में अंतर क्या है? सुमंगल का अर्थ है आप तो ऐसा मंगल करते हैं कि फिर अमंगल की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और जीव का परम सुमंगल यही है, उसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाना। आप जीवाचार्य हैं, जीवों को भगवत प्राप्ति कराने वाले। परम श्रद्धेय पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र, जिनको बड़े प्रेम से चक्र दादा कहते थे महापुरुष, ऐसे पूज्य श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र जो गीता प्रेस के संपादक मंडल में भी रहे, जिनकी कहानियां, जिनका साहित्य बड़ा अद्भुत है। हमने भी महाराज जी के साथ एक बार उनका दर्शन किया। चक्र जी भगवत प्राप्त महापुरुष थे। चक्र जी ने अपनी साधना आरंभ की, पवित्र क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। निष्ठापूर्वक त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, वैदिक धर्म का पालन करने वाले और आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले श्री चक्र जी का जीवन बड़ा अद्भुत, बड़ा निर्मल जीवन था। अब हम क्या कहें, चक्र जी में कितनी सामर्थ्य थी। एक कोई भक्त था, उसकी कन्या की जन्मांग, जन्म कुंडली बहुत कुछ ऐसे दुर्योग पड़े थे कि उसका विवाह होना बड़ा कठिन था। विवाह हो भी जाए तो बार बार वैधव्य के योग थे। बहुत ही भाग्यहीना कन्या थी। और जिन लोगों के यहाँ ये समस्या थी वो बड़े बड़े लोग थे। तो चक्र जी के चरणों में जाकर के रोने लगे। सुखतीर्थ की बात है, सुखताल की। तो चक्र जी को ज्योतिष शास्त्र का बड़ा भारी ज्ञान था। तो चक्र जी ने कहा कि भाई देखो, ऐसे ही इस अपने भजन करे, यही ठीक है। ये ठीक नहीं है महाराज, इसका जन्मांग ठीक नहीं। सारे ग्रह विपरीत पड़े हुए हैं, इसको संसार का सुख नहीं है। तो जो दुखिया था वो रोने लग गया। उसने कहा चक्र जी से कि आप तो राम जी के वंश में उत्पन्न हुए, आप तो रघुवंशी क्षत्रिय हैं और शरणागत का त्याग कोई करता नहीं रघुवंशी, और हम तो आपको राम जी का वंशज मानकर आपकी शरण में आए हैं और आप हमको नकार रहे हैं। यदि समाधान आप नहीं कर सकते तो फिर हमारा समाधान कौन करेगा? हम कोई ग्रह नक्षत्र नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। ऐसा कुछ कह दिया भावावेश में कि चक्र जी ने हाथ में पेन लिए हुए थे, पूरी कुंडली काट दी और काट करके एक नई कुंडली बना दी। बोले आज से इस कन्या की यह कुंडली लागू होगी। आज भी उस कन्या का वंश चल रहा है। बोलो, दुनिया में किसी में हिम्मत है जो ग्रह नक्षत्र बदल दे, कुंडली बदल दे? पर बोले आज से ये कुंडली लागू होगी। ऐसी सामर्थ्य थी चक्र जी की, सामान्य नहीं थे। वो केवल लेखक या कवि नहीं थे, वे भगवत प्राप्त महापुरुष थे। सौभाग्य कुंवर राणावत जी ने चक्र चरितम लिखा है, वो पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए उसको। अद्भुत लिखा है। तो श्री कृष्ण को वो छोटा भाई मानते थे, श्री कृष्ण मेरा अनुज है। और दाऊजी को मानते थे गुरु, और दाऊजी को ही गुरु मानकर वो साधन करते थे। और इसकी परिणति ये हुई कि गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, जहाँ लुक दाऊजी हैं, वहाँ साक्षात दाऊ दादा गिरिराज जी से पधारे और चक्र जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया
और चक्र जी को विधिवत स्वयं दाऊ जी ने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दे करके उनको कृतार्थ किया। स्वयं दाऊ दादा ने दीक्षा दी, स्वयं दाऊ जी ने उनको दीक्षा दी प्रकट होकर के। यही है जीव का परम सुमंगल करना है। सुमंगल माने उसको भगवत प्राप्ति करा के उसका परम मंगल कर देना। सुमिरे संकट हारी सकल सुमंगलकारी, पालक कृपालु अपने पन के। पालक कृपालु, आप परम मंगल कर देते हैं। जीव की मलिनता को दूर करके उसे ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान करके उसे भगवत प्राप्ति करा के आप उसका परम मंगल करते हैं। और जन्म मृत्यु का चक्र ही सबसे बड़ा संकट है। उस संकट का हरण आप गुरु तत्व के रूप में, आचार्य तत्व के रूप में करते हैं। और कैसे हैं? बोले पालक कृपालु अपने पन के। पालक, आप पालक हैं। पालयतीति पालक, पालन करने वाले हैं, भक्तों का पालन करने वाले हैं, जीवों का पालन करने वाले हैं, जगत का पालन करने वाले हैं और बड़े कृपालु हैं। आप में पालकत्व और कृपालुत्व नहीं होता तो कोई जीव आप भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी ही सिद्ध नहीं होता। आप जीवों के भक्तों के पालक हैं। पालक क्या है? देखो, अन्न जल वस्त्र आदि देकर पालन करना ही पालन नहीं है। वस्तुतः ज्ञान वैराग्य भक्ति का उपदेश करके जीवों को संस्कार प्रदान करके पालन करना, यही पालन करना है। कोई हाली बीमारी है, आधी व्याधि है, कोई संकट है, उसको दूर कर दिया, इसको ही कृपालुता नहीं कहते हैं। अनंत काल से जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है, उससे उबार करके उसे भगवान के चरणों में भेज देना, इससे बड़ी कृपालुता और कोई दूसरी नहीं। हे लखनलाल जी, आप पालक भी हैं और आप कृपालु भी हैं। और दूसरा अर्थ है पालक कृपालु आप अपने पन के। हे कृपालु श्री लखनलाल जी, आप अपनी प्रतिज्ञा के पालक। आप जो प्रतिज्ञा कर लेते हैं वो प्रतिज्ञा आप पूरी ही करके मानते हैं, आप अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत से लोग प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं पर प्रतिज्ञा करने के बाद पर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, या तो प्रतिज्ञा करो नहीं, और यदि प्रतिज्ञा कर ली है आपने तो प्राण चले जाएं भले ही, पर प्रतिज्ञा न जाने पावे। इस प्रकार से प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता है उसे कितने काल तक नरक में रहना पड़ता है। लिखा है शास्त्रों में, यावत चंद्र दिवाकर, जब तक आकाश में सूर्य चंद्रमा है तब तक उसे नरक में पड़ा रहना पड़ता है। इसलिए या तो प्रतिज्ञा करो नहीं, और यदि प्रतिज्ञा कर लो तो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करो। नहीं तो प्रतिज्ञा मत करो। प्रतिज्ञा तो आवेश में बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर प्रतिज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं, प्रतिज्ञा पालन की शक्ति नहीं रखते। प्रतिज्ञा करना ही उसको, प्रतिज्ञा करने का अधिकार ही उसे है जो प्रतिज्ञा पालन की शक्ति रखता हो। लक्ष्मण जी प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा पालन की शक्ति भी रखते हैं। लक्ष्मण जी के चरित्र में कोई भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं जो कभी झूठी हुई है। जो कह दिया सो कह दिया। पहले हम भी प्रतिज्ञाएं करवाते थे, लेकिन अब प्रतिज्ञा करवाने से डरते हैं।
एक बार सन 2001 में प्रयाग कुंभ में हमको पता चला कि हमारे निकट रहने वाले कुछ विद्यार्थी गुटखा खाते हैं। गुटखा जानते हैं ना, एक वो तंबाकू गुटखा होता है, गुटखा खाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को पता चला कि वो गुटखा खाते हैं। यही मलुक पीठ के 6 छात्र सब विद्यार्थी। तो मन में हमको बड़ी भारी पीड़ा हुई। अरे राम राम, बताओ, मुझे तो पता ही नहीं। एक महात्मा ने बताया, फिर सब ये तो दीनबंधु दास जी को तो मालूम है, ये नहीं थे उसमें सम्मिलित। हाँ, नहीं तो कोई सोचे कि ये खाने वाले थे। पर वो बात पक्की पता चल गई कि इतने लोग गुटखा खाने वाले हैं। तो मुझे बहुत अधिक पीड़ा हुई।